वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कुछ वज़ीर आला सिंध के स्टेटमेंट के हवाले से कि कराची समेत सिंध भर की मरदमशुमारी दुरुस्त ना होने का एतराफ़। अब सेनेटर फैसल सरदारी की बात भी कर लेते हैं कि भाई 90 की दिहाई के बाद 2008 में होनी थी मरदमशुमारी, फिर 17 में हुई है और 17 की मरदमशुमारी को मुस्तरद करती है MQM। ये तमाम चीज़ें। फिर 29 मई की अगर बात की जाए तो सूबाई काबीना ने मरदमशुमारी का मामला पार्लियामेंट में उठाया और फिर उसके ऊपर बहसबाजी हुई। फिर उसके ऊपर तमाम चीज़ें डेवलपमेंट जो है सब आपके सामने है। इसी पर बात कर लेते हैं कि MQM का क्या इसके ऊपर मौक़िफ़ है और पीपल्स पार्टी जो है वो क्या मौक़िफ़ रखती है, क्योंकि दोनों का स्टेटमेंट तो सेम है कि मरदमशुमारी को कबूल नहीं करते। हमारे साथ इस वक्त ऑन कॉल मौजूद हैं MNA MQM पाकिस्तान की जानिब से उसामा गादी साहब। उसामा साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे मरदमशुमारी पर? ये तो पुराना और फेवरेट टॉपिक है MQM का। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। मरदमशुमारी से मुताल्लिक जो है जो बात आज जो असेंबली में आई है और उससे कबल MQM ने जब PTI के 2018 में इलेक्शन हुए तो MQM ने अपने मुआहदा जो किया 11 नुकाती, उसमें सबसे अहम तरीन नुक्ता और नंबर 1 नुक्ता यही था मरदमशुमारी से मुताल्लिक। तो एक चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई कि MQM को खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात जो थे वो उन्होंने खुलकर इसका इजहार किया कि ये मरदमशुमारी नाकाबिल कबूल है, ख़ास तौर पर कराची शहर के लिए, कराची शहर के शहरियों के लिए और हैदराबाद और अंदरून सिंध के शहरों के लिए। तो MQM ने सबसे पहले इस पर आवाज़ बुलंद की और फिर अपने नुकात में एक चीज़ ये भी रखी कि 5% जो है वो इसका जो है ऑडिट करा लिया जाए, तो उससे वाज़ेह हो जाएगा कि हुआ क्या है सिंध के शहरों में। तो बहरहाल एक चीज़ ये बिल्कुल वाज़ेह हुई थी। अच्छा, अब 2017 की जो मरदमशुमारी सामने आई उसमें MQM ने अपना मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह कर दिया। फिर उसके बाद जब दीगर कराची की या सिंध की सियासी जमातों ने देखा कि वाक़तन इसमें शहर के साथ ज़्यादतियों का बहुत बड़ा एक सिलसिला किया गया है, तो वो उस पर जो है और लोगों ने भी इस पर आवाज़ बुलंद की, जो कि एक अच्छा साइन था। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो या तो ये सूरत ये होनी चाहिए थी कि अभी हमने आज जो इसको थॉरली वो देखा तो उसमें ये चीज़ नज़र आई कि 2017 की मरदमशुमारी और उस वक्त की हुकूमत के जाने से कबल जो कि नून लीग की हुकूमत थी, उसमें CEC में ये चीज़ आई थी कि इस मरदमशुमारी के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान के दीगर शहरों के और खुसूसन सिंध के शहरों के जो आए हैं उस पर जो है एक बैठक हुई जिसमें मुराद अली शाह वज़ीर आला भी थे और उस वक्त के वज़ीर आला खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद थे। तो उसमें ये चीज़ डिस्कस हुई कि क्या किया जाए इस मरदमशुमारी का। तो होना तो ये चाहिए था कि CEC ये फैसला करती कि इस मरदमशुमारी को जो है वो रिजेक्ट किया जाए और उसके बाद जो है या तो दोबारा मरदमशुमारी कराई जाए या फिर इस पर कोई अच्छा, अभी MQM के उसामा भाई अभी MQM के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं बेसिकली मरदमशुमारी पर? देखिए, वो क्लियर मौक़िफ़ होना चाहिए ना। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात तो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि अगर इस मरदमशुमारी में कराची की आबादी को 1,60,00,000 दिखाया गया है तो यार ये कहाँ का इंसाफ है। और ये चीज़ जो है MQM ने पहले दिन वादे कर दी थी और इसको लेकर वो कोर्ट्स में भी गई और वहाँ पर जाकर अपने इस मौक़िफ़ को पर फैसला लेना चाहा, लेकिन बदनसीबी ये है कि फैसले आज तक जो है वो हनूज़ तवज्जो तलब है। लेकिन PTI की हुकूमत ने एक काम ये बहुत अच्छा ज़रूर किया है कि उन्होंने, क्योंकि देखिए कुछ तरीक़ेकार होते हैं कि अगर या तो इस मरदमशुमारी को एक्सेप्ट किया जाए या इसको रिजेक्ट किया जाए, ठीक है। तो दोनों सूरतों में कोई ना कोई अगला लाएअमल का इंतखाब किया जा सकता है। तो उसमें जो है उसमें हुकूमत का मौक़िफ़ ये वाज़ेह तौर पर सामने आया और उन्होंने अपने इत्तेहादियों को, ख़ास तौर पर MQM को अपने लूप में लेकर ये बात कही कि अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ये हमारा इख्तियार है कि हम जो है इसको नई मरदमशुमारी अनाउंस करा दें। अगर नई मरदमशुमारी में भी अगर 160 लिया गया तो फिर क्या करेंगे? सॉरी, नई मरदमशुमारी होती है फिर काउंटिंग के अंदर मिस्टेक होती है या काउंटिंग यही रहती है, फिर क्या करेंगे?
देखिए, अगर अगर हम जो है सिर्फ इस लेतो लाल में रहे ना, तो फिर मेरा ख्याल ये है कि हमें जो है अपनी हुकूक की जद्दोजहद से पीछे हट जाना चाहिए। अगर मुझे आज तक एमक्यूएम का 70 इत्तेहाद में रहने सालों का में फायदा हुकूक क्या हुआ? ना मैं मिल जरा एक सके बड़ा बड़ा तो फेयर मैं क्वेश्चन उसकी करना चाह रहा हूं जद्दोजहद कि आप तर्क बड़ा कर दूं। खुलकर बात करते हैं। एमक्यूएम का इत्तेहाद में रहने का 5 साल पूरे करेगी अभी हुकूमत या नहीं करेगी, बहरहाल वो एक अलग बहस है, लेकिन एमक्यूएम इत्तेहाद में अभी तक है शुरू दिन से। क्या फायदा क्या हुआ एमक्यूएम को? देखिए, फायदा नुकसान की बात नहीं है। मैं आपको अगर ये बताऊं कि हमने अपनी बात उन मुक़्तदर ईवानों तक, उन मुक़्तदर कुव्वतों तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है ठीक है। कि देखिए, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो आपको कराची को उसके हुकूक देना होंगे। कराची के शहरियों को तीसरे दर्जे सर का वो तो शहरी आवाज तो समझने के जमात बजाय। इस्लामी भी उठा रही है, हर चीज पर धरना होता है उनका। जी जी, फर्क क्या हाँ, रहा? बहुत। ये बिलाल भाई, आपने बहुत खूबसूरत बात कही है। ये एमक्यूएम का जो मौकिफ था, एमक्यूएम की जो लाइन ऑफ एक्शन थी, आज अगर वो जमात इस्लामी का बयानिया है तो इसका मतलब ये है कि एमक्यूएम की हर वो बात एक्सेप्टेबल है, और वो जो है वो चीज जो है वो यकीनन अपनी जगह एक अहमियत रखती है कि आज दीगर जमातें उसी लाइन के ऊपर अपनी अपनी अपना लाएअमल मुरतब कर रही है। तो ये एक इंतहाई खुशी की भी बात भी है, और ये है कि कराची शहर के लोगों को, कराची शहर में सियासत करने वाली जमातों को ये एहसास हो गया है कि इस एहसास महरूमी के खात्मे के लिए हमें एमक्यूएम की उस लाइन को लेकर चलना होगा, तो ही हमें कामयाबी हो सकती है। और उन्हें कामयाबी हो या ना हो, हमें नाकामी हो या कामयाबी हो, लेकिन कम से कम उस मौक़िफ़ की सिर्फ एमक्यूएम जो है अब परचम उठाए हुए नहीं है, बल्कि दीगर सियासी जमातें भी जो है उस परचम को थाम कर आगे की तरफ चल रही हैं। तो बहरहाल आज का जो ये बयानिया है, उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गई है कि नई मर्दमशुमारी होनी चाहिए, और उसको जो है इंसाफ के उसूलों और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक और इस शहर की अहमियत को मद्देनजर रखकर सियासी पेचीदगियों और सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर उन इदारों को और उस जो भी हुकूमती नुमाइंदों हों उनको जो है इससे बालातर होकर ये बात साबित करना होगी कि अगर हमने कराची शहर के अंदर से एहसास महरूमी खत्म नहीं किया तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीख है। ये इंतहाई सीएम ने जरूरी भी है। इसी चीज पर खत लिखा, सदर को जवाब नहीं आया। वो भी यही चाहते हैं कराची की मर्दमशुमारी पर, आप भी यही चाहते हैं, तो फिर आपसी तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, इख्तिलाफात क्या है? देखिए, आपसी इख्तिलाफात नहीं है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि इसमें सिंध की या कराची की किसी भी सियासी जमात को पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय डट कर खड़े होने वाली बात है कि इसमें इस शहर के का भला है, इस शहर के हुकूक के लिए जो लोग आज इधर बदर फिर रहे हैं उनका भला है, तो इसमें बहुत जरूरी है। सर, कराची की आवाम तो आज भी परेशान है। आप हुकूमत में वफाक के साथ इत्तेहाद में हैं, कोई लोगों की नजरें आप पर भी है ना। आप नुमाइंदा जमात रहे एक वक्त तक, और अभी भी आप जो है वो वोटिंग बैंक रखते हैं, स्टेक होल्डर हैं, तो उनके लिए क्या किया? एटलीस्ट कराची की आवाम के लिए सवाल कर रहा हूँ। हाँ, कराची की आवाम के लिए देखिए, हम आवाज उठा सकते थे। हमारा पाकिस्तान की सियासत में कितना बड़ा किरदार है वो जो है मेरा ख्याल वो तमाम पढ़े लिखे और लोग जो है और सियासी जमातों के लोग समझते हैं। लेकिन अगर हम जो है उस मनसब पर फाइज नहीं हो सकते तो क्या हम अपने शहर की आवाम के हुकूक की आवाज उठाना भी बंद कर दें? हमारी हैसियत, हमारी पोजीशन हमें अच्छी तरह वाजे हम पर भी और उन लोगों पर भी। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम इक़्तिदार में हों या ना हो, लेकिन हम कराची शहर के हुकूक की आवाज उठाना बंद कर दें। ये मेरा ख्याल ये है कि ये चीज तो मुमकिन ही नहीं है। एक जमाने में एमक्यूएम की 25 सीटें हुआ करती थी कौमी असेंबली में, आज 7 सीटें हैं। लेकिन एमक्यूएम ने अपने अवाम के, अपने शहर के हुकूक के हुसूल के लिए जो आवाज बुलंद की है वो आज भी उतनी कड़क, उतनी जोरदार। भाई, अगर यही सारी बातें थी तो जनरल इलेक्शन में एमक्यूएम के पास फिर कराची से सीटें कम क्यों हो गई? ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। नहीं सर, मुझे नहीं पता। क्या आपको नहीं मालूम? मुझे तो ये पता है कि आवाम ने वोट दिया दूसरी जमात को। देखिए, बात सुनिए, आप इस कराची शहर के फर्जंद हैं। अगर आप ये कहते हैं और आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप एक एंकर हैं,
अगर आप ये कहते हैं कि आपको नहीं पता, तो मैं आपको बरमला अभी आपके चैनल पे ये कहता हूँ कि फिर आपके मालिकान को, आपको जो है इस सीट पर एंकर जो आप हैं, आपको बिठाने अच्छा, का आपको कोई पता हक है, हासिल, आपको पता है, मुझे मालूम है। तो फिर आप इत्तेहाद में क्यों बैठे हैं? नहीं, मेरा मेरा मैं इत्तेहाद में ना बैठूं हाँ। तो मैं उन जमातों के साथ चला जाऊं कि जिन जमातों ने 3-3 दफा इख्तियार में आने के बाद जो है इस सर, कराची मैं शहर के कंफ्यूजन साथ का जो है शिकार हो गया ज्यादतियों हूं, के क्योंकि मैं इस कराची सिलसिले शहर का जारी फर्जंद रखें। हूं। इस उसामा कराची भाई, मैं शहर को मैं परेशान हो गया हूं आपकी इस बात से कि मुझे तो खैर चले नहीं मालूम, आपको मालूम है, फिर भी आप साथ बैठे हैं। नहीं, मैं साथ बैठा हूँ, एक हाँ सियासी जमात के साथ बैठा हाँ हूँ। हाँ हाँ। मैं एक सियासी जमात के साथ बैठा जी हूँ, जी। और मैंने उस सियासी जमात को, अगर पाकिस्तान के लोगों ने और पाकिस्तान में जायज या नाजायज या जिस तरीके से भी उनको लाया गया है, पाकिस्तान की बेहतरी का सोच समझकर कम अगर से वो कम मुझे, आए कम हैं। से कम मैं ऑपोजिशन को इस बात की दाद तो दूंगा कि नहीं मान रहे तो आज तक डटे हुए हैं। आप तो मान भी नहीं रहे हैं, साथ भी हैं, मुझे समझ में नहीं आई। मैं मान रहा हूँ इस चीज को हाँ। कि मैंने जमहूरियत के लिए और जी। अपने पाकिस्तान की बका के लिए और पाकिस्तान के सियासी निजाम में तब्दीली के लिए मैंने एक नई इस जमात तब्दीली का के लिए साथ दिया, मुफाहमत की क्योंकि मैं, सियासत थी। देखिए सुनिए, एक के बाद दूसरी जमात और पहले मेरी बारी और फिर आपकी बारी, हाँ। ये बारियों के सिलसिले को बंद करने के लिए अच्छा। मैंने एक नई जमात का साथ देने का अदा किया, या मैं उनके साथ चला हूं, तो उसमें जो है कोई बुराई नहीं, क्योंकि मैंने तीन दफा तीनों जमातों को इख्तियार में लाकर मैंने ये चीज महसूस कर ली कि उन्होंने मेरे शहर के साथ ज्यादती की, मेरे शहर के लोगों के साथ ज्यादती की। मैं इस बात की दाद देता हूं पाकिस्तान को कि अभी तक इतना अरसा गुजर जाने के बाद मान भी नहीं रहे हैं और साथ भी बैठे, ये एमक्यूएम कर सकती है, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं मान क्या बात नहीं रहा, मैं, मुझे बताइए। मैं जो है सियासी वर्कर हूँ, मैं क्या बात नहीं मान रहा, मैं ये मान रहा हूँ कि मैं जो है किसी भी सूरत उन सियासी जमातों के साथ जिनको मैं 3-3 मरतबा इख्तियार में लेकर आया, मेरे कांधों पर आकर वो इख्तियार में बैठे, उन्होंने इस शहर के साथ ज्यादती की, इस शहर के शहरियों के साथ ज्यादती की, तो आप ये समझते हैं कि मैं आज जो है नई सियासी, क्योंकि मैं इख्तियार में आने की पोजीशन में नहीं हूँ, उस सीट पर बैठने की मेरे अंदर सकत नहीं है, तो मैं आज क्या नई सियासी जमात को अपनाकर क्या मैं अपने शहर के हुकूक के लिए मैं उनके साथ न दूं? आप ये चाहते हैं कि मैं दोबारा जो है इन वडेरों के साथ, इन जागीरदारों के साथ, इन मुनाफिकों के साथ बैठकर दोबारा मैं जो है फिर एक नई खाई में और नए गड्ढे में गिर जाऊं? तो ये मेरे लिए नहीं, मुनासिब नहीं है। मुझे अपने शहर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, अपने शहरियों के हुकूक की आवाज उठानी है, तो मुझे कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, मैं उस पर ट्राई करूंगा कि शायद इस शहर के मसाइल का मदावा इनके पास हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया उसामा काजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उसामा काजी एमक्यूएम के मौक़िफ़ दे रहे थे। बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि कहा जा रहा है कि आपको नहीं मालूम क्या कैसे सीट्स कम हुई हैं, लेकिन फिर आप इत्तेहाद में बैठे हुए हैं। फिर मुझे अभी याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा। पिछले साल तक ये बातें सामने आती नहीं कि एमक्यूएम अलहदगी इख्तियार कर लेगी, हुकूमत से मुत्तहिद नहीं रहेगी, फिर अलहदगी नहीं इख्तियार करेगी, सेनेटरशिप आ गई, वजारतें आ गई। आप खुद बेहतर समझती है आवाम की क्या हो रहा है। वक्फा लेंगे, यहाँ पर दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ भी लेंगे।